स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और प्यारे बच्चों देखिए, चैप्टर 2 जो है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, उसके न्यूमेरिकल लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ते हैं। यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश का आवेश है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर रखा है। कोई घन है, उस घन का केंद्र कितना है? उस घन का केंद्र है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या कह रहा है कि इतने ये आवेश है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। तो हमें क्या करना है, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। घन की सतह से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, उस पर हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए, क्यू इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 17.7 पीको कुलाम। पीको कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 की घात -12 से। तो गुना 10 की घात -12 कुलाम हो गया। ठीक है बेटा। अब देखिए, घन का फ्लक्स निकाल लेंगे, घन का फ्लक्स। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, कुलाम गॉस की प्रमेय से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। तो फाई ई इज इक्वल टू आवेश कितना है, 17.7 गुना 10 की घात -12। और चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। तो डिवाइड कर देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 से, डेसिमल से। देखिए, घातों से घात काट दी आपने, ठीक है। और फिर क्या होगा, देखो दशमलव से दशमलव काट लोगे, ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1770885। और जब 885 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेटा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 17, 2 अट्ठे 16 17, तो 2 बार कट गया, तो कितना आ गया 2 वोल्ट प्रति मीटर। और देखिए बेटा, दूसरा इस प्रश्न में क्या कहा है आपसे, दूसरा इस प्रश्न में पूछा है कि घन की सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का। तो अभी तो हमने क्या निकाला है, अभी तो हमने घन का फ्लक्स निकाला है। फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक सतह से, यानी कि हर एक सतह से जो निकलेगा वो उसकी बताना है, उस वाले वैद्युत फ्लक्स को बताना है। अभी क्या है, अभी एक सतह का निकल के आया है। तो घन की प्रत्येक फ्लक्स कितनी होती है, देखिए प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, ठीक है, सभी जानते हैं कितनी होती है, 6 फलके होती है घन में। कितनी होती है, 6 होती है, 1/6। और फ्लक्स कितना है, 1/6 में कितने से, देखिए बेटा घन की कितनी फ्लक्स होती है, 6। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें 2 से गुना कर दी, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 तिया 6, तो 1/3 वोल्ट प्रति मीटर। पहला प्रश्न आपका हो गया। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया गया है, ठीक है, इसमें सदिश दिया है ई वेक्टर और ए वेक्टर क्षेत्रफल के रूप में, और वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखिए ई इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप। और ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, -4k कैप मीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया गया, 4k कैप मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप, और इसमें इंटू कर देंगे -4k कैप की। तो बेटा क्या होगा, देखिए रूल क्या कहता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के क्या होता है बेटा 1 होता है, और सब क्या होते हैं, और सब होते हैं 0। ठीक है, तो के डॉट के कहाँ पे बन रहा है, ये रहा, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और सब में इंटू करोगे तो क्या होगा 0। तो कितना आ गया, वोल्ट प्रति मीटर आ गया वैद्युत फ्लक्स। दूसरा प्रश्न भी आपका हो गया बेटा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। किसी घन के केंद्र से क्या हो रहा है, 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश हमारा निकल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा हुआ है बेटा। ठीक है, कितने का, 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, घन के एक फ्लक्स से, ठीक है, घन के एक फ्लक्स से जो केंद्र निकलेगा हमें उसकी गणना करनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया न्यूमेरिकल। ज़्यादा टफ वाली बात भी नहीं है इसमें, कभी आप कहो कि टफ है, इतना टफ भी नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुक जाइए। चलो देखिए क्या कर रहा है, घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा है, और हमें क्या करना है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। पहले आवेश लिख लो, Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है, और एक फ्लक्स से, घन के एक फ्लक्स से, तो क्या निकलेंगे, घन का वैद्युत फ्लक्स ले लेंगे, घन का वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, घन का क्या ले लेंगे, वैद्युत फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू का 10 का माइक्रोकुलाम में निकलेगा, 10 की घात -6 से गुना करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85
5 आएगा बेटा, गुना 10 की घात माइनस 12 होगी। ठीक है, तो देखिए 12 में से ऊपर जाके धनात्मक होगी, 12 में से 6 गई, बता कितनी बचेगी बेटा, 6 बचेगी। तो टोटल कितना आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ छोड़ दी मैंने, घन की हर एक फलक का निकालना, तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, गुना 1/6 भी करनी होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 6 की आप 8.85 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है। 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, और 6 अट्ठे 48 और 2 53, यानी कि बेटा ये आ गया आपका 53.10 आ गया। ठीक है, और ऊपर कितना बन रहा है, 10 गुना 10 की घात 6 बन रहा है, 10 गुना 10 की घात 6 बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक डेसिमल 2 डेसिमल शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात 5 बटे, ठीक है, 53.1। ठीक है बेटा, एक डेसिमल, एक जीरो यहाँ से निकाल ली। ठीक है, देखो 5 6 थी ना बेटा, कितनी थी टोटल, 6 थी, तो 6 में से एक यहाँ पे डाल दी तो 100 हो गया। ठीक है, 53.1 से 100 को भाग करो, कितना आ रहा है बेटा, ये भाग करके आ जाएगा आपका 1.88 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, आंसर तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। जल्दी से नोट करें, सभी को क्लियर हुआ तीसरा न्यूमेरिकल, नोट कर लेंगे, जिसको क्लियर नहीं हुआ बेटा कमेंट करें, जिसको क्लियर नहीं हुआ है कमेंट करें। चलो अगला देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है, 2 माइक्रोकुलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा है। तो 2 माइक्रोकुलाम का जो धनावेश है कहाँ रखा है, घन के केंद्र पर। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स व उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो पहले क्या दिया है, क्यों बराबर दिया है बेटा 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, फिर से वही बात, घन का वैद्युत फ्लक्स, घन का वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू का मान 2 माइक्रोकुलाम, कुलाम में कन्वर्ट करेंगे -6, तो 8.85 इंटू 10 की घात -12 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेसिमल देखिए 10 की घात ऊपर जाके 12 प्लस की, 12 में 6 के बचे 6, और डेसिमल एक और शिफ्ट कर लेंगे, तो 20 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा बेटा, 20 गुना 10 की घात 5 हो जाएगा, और बटे में 8.85। देखो यहाँ पे 6 हो जाएगी ना, 12 में 6 जाके एक हमने इसमें डाल दी, तो कितना हो गया, 20/8.85 हो गया बेटा। 8.85 से डिवाइड करके देखिए कितना आता है, ये आ रहा है बेटा आपका 2.26 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। अब क्या करना है, घन की प्रत्येक भुजा से निकालना है, ये तो घन का एक फलक का आ गया, तो घन की प्रत्येक भुजा से, घन की या घन के प्रत्येक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, वैद्युत फ्लक्स, इसकी गणना कर लेते हैं हम। ठीक है, प्रत्येक फ्लक्स से निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले प्रश्न की तरह। तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू बेटा यहाँ से आगे ये वाला फाई इज इक्वल टू 1/6 से इंटू कर देंगे किसमें, 2.26 इंटू 10 की पावर 5 में। ठीक है, तो क्या होगा, 6 से इसको भाग कर लीजिए, 6 से इसको भाग करके बेटा कितना आ जाएगा, देखिए जल्दी से करिए, मैं करता हूँ कैलकुलेटर से। ये आ रहा है बेटा आपका भाग करके 3.0376 इंटू 10 की पावर 5, और यहाँ से एक दशमलव आप शिफ्ट कर लीजिए, 3.76 इंटू 10 की पावर 4 आ गया बेटा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण इतना फ्लक्स होकर गुजरता है। देखिए बेटा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, इसके केंद्र पर कोई आवेश है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का कोई गोलीय गॉसियन पृष्ठ है और इसके केंद्र पर क्या है, कोई बिंदु आवेश है और इसके कारण इतना फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम कह रहे हैं यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दें तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है बेटा, प्रश्न समझ में आ गया सभी को, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि त्रिज्या को हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया है तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर हो गया सभी को। तो देखिए बेटा क्या कहेंगे, ये कहेंगे देखो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या लिख देंगे, फ्लक्स हमारा क्या होता है, त्रिज्या पे तो निर्भर ही नहीं करता, फ्लक्स हमारा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बेटा, निर्भर नहीं करता, सभी जानते हैं इस बात को कि नहीं करता, भाई नहीं करता तो नहीं करता, तो क्या होगा, अतः त्रिज्या दुगनी कर दोगे तो भी क्या होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। अतः त्रिज्या दुगनी करने पर, त्रिज्या दुगनी करने पर भी फ्लक्स कितना रहेगा, 750 होगा। ठीक है, 750 ही रहेगा। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है,
तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये भी निकाल लेंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तब पृष्ठ से कितना आवेश आएगा बेटा, ये आवेश, इसको आवेश लिखना, कितना आवेश गुजरेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 5E कितना रहेगा माइनस के 750, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। ठीक है बेटा, फटाफट इंटू कीजिए, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। तो बेटा ये कैलकुलेट करके आ रहा है आपका माइनस के 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, डेसिमल शिफ्ट करके बेटा, ठीक है, डेसिमल शिफ्ट करके इतना आ रहा है। चलो नोट कर लो, नोट कर लीजिए सभी फटाफट। कर लिया नोट सभी ने? आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ने की परमिशन है। तो चलिए बेटा अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6। कौन सा? प्रश्न नंबर 6। चलो बेटा क्या कह रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का, ठीक है, एक अनंत लंबाई का सीधा तार हो गया, इसका रेखिक आवेश घनत्व दे दिया 10 गुना 10 की घात माइनस 8 यानी कि लैम्डा। लैम्डा कितना दिया इसका 10 गुना 10 की घात माइनस 8 दिया है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूर पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। आर इज इक्वल टू क्या दिया बेटा 2 सेंटीमीटर, तो क्या ले लेंगे 2 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, 2 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, तीव्रता निकालनी है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, इसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9 गुना लैम्डा का मान 2 गुना 10 की घात माइनस 8 और बटे में 2 गुना 10 की घात माइनस 2, 2 से 2 कट गया बेटा। ठीक है, अब देखो 10 की घात माइनस के 2 पर जा कितनी हो जाएगी प्लस के 2। ठीक है, तो क्या होगी प्लस के 2 हो जाएगी और टोटल कितनी घातें आ जाएंगी, टोटल आ जाएगी बेटा देखो 9 और 2 11, ऊपर आके 11 और 1 13, 13 में से 8 घटा दो कितनी बचेगी, 13 में से 8 जाके आपकी बचेगी 4। सॉरी देखो 9 ये हो जाएगी माइनस के 2 प्लस के 2 6, 10 में से 6 जाएगी बेटा, देखो 8 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये होगी तो इसमें से माइनस के 6 बचेगी और 9 और 1 10, 10 में 6 गए बचा 9 गुना 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। आंसर नोट करें सभी, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है बेटा, अब प्रश्न नंबर किस पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेट एक दूसरे के समीप है, लो जी समीप है और समांतर है, लो जी समीप हो गई समांतर हो गई। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू दिया है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, तथा विपरीत चिन्हों का है, विपरीत चिन्हों का पृष्ठ आवेश घनत्व बेटा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, सिग्मा इज इक्वल टू दिया है 1.77 इंटू 10 की घात माइनस 11 दिया है प्यारे बच्चों, यही दिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, हम निकाल लेंगे भाई इन दोनों का अलग अलग दिया है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो क्या कह रहा है दोनों का विपरीत चिन्ह का अलग अलग है, तो क्या कहेंगे ओ पर, इनके बीच में देख लिया केंद्र मान लेंगे ओ पर परिणामी क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे इसका मान लेंगे E1, इसका मान लेंगे E2, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे अपने फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू हर समान है तो सिग्मा प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया। E इज इक्वल टू सिग्मा का मान 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11 बटे इसका मान 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12, माइनस के 12 ऊपर आके प्लस की 12 और 12 में से 11 चली गई, बचेगी बेटा 1 और 1.77 से 1.88 खत्म हो गया, तो कितना आ गया E बराबर देखो बेटा 177 बटे 885 गुना 10। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा देखो पहले वाला समान बन गया है तो बटे 885 जो सबसे पहला न्यूमेरिकल करा था, इसको डिवाइड करके कितना आया था याद कीजिए 2 आया था, 2 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है बेटा, कितना हो गया 2 वोल्ट प्रति मीटर ज्ञात हो गया। चलिए बेटा फटाफट नोट करेंगे सभी, उम्मीद करता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें हैं, परस्पर कैसी है एक दूसरे के अभिमुख हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की 2 प्लेटें हो गई एक दूसरे के अभिमुख हो गई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर
5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए। इनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर विपरीत आवेश है। अंदर के पृष्ठ पर क्या होगा, बराबर आवेश है, तो इस पे मान लीजिए प्लस क्यू, इस पे मान लीजिए माइनस क्यू। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन, तो ई बराबर 55 न्यूटन इन तीव्रता हो गई इसके बीच में। ठीक है, तो प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है। देखो क्या कर रहा है, धातु की 2 बड़ी प्लेट, इनके बीच में एक दूसरे के अभिमुख हो गई, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, और क्या कर रहा है, भीतर के पृष्ठों पर क्या है, विपरीत आवेश रख दिया और तीव्रता ये हो गई। तो प्लेटों पर कितना होगा, ये प्लेटों के भीतर है, प्लेटों पर बताना है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, और चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी Q अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे इसका, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, भाग से चीज किस में चली जाएगी, गुना में, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्षेत्रफल देखिए तीव्रता कितनी है, 55 न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल कितना है 1, और इसका मान 8.85 गुना 10 की घात -12। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करोगे, इंटू करिए फटाफट, मैं भी करता हूँ। ये आ रही है आपकी कैलकुलेट करके कितना, ये आ रही है बेटा Q इज इक्वल टू 486.75 गुना 10 की घात -12। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट कर लीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 4.86 गुना 10 की घात -10, और यहाँ पे अगर 0.6 को आप नियरेस्ट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 4.90 आएगा, तो 9 ले लेंगे, गुना 10 की घात -10 भी आप इसको ले सकते हैं आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न भी आपका हो गया, यानी कि आधे क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इस प्रश्न को। हो गया नोट, सभी ने कर लिया, सभी ने कर लिया बेटा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 में 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली व 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद हो गई ये, इस पर क्या है, इसका द्रव्यमान है 0.02 मिलीग्राम, और इस पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया तेल की बूंद, तेल की बूंद। ठीक है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, लो जी लटका दी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा। पहले देखिए m के ऊपर थोड़ा सा कार्य कर लेते हैं, मिलीग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, m इज इक्वल टू दिया 0.002 मिलीग्राम। ठीक है बेटा, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे क्या करोगे, m इज इक्वल टू 0.002 गुना 10 की घात -3 और गुना 10 की घात -3। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है बेटा, देखो पहले तो आप इसको मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे, और फिर 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, देखो मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की घात -3 से इंटू करनी पड़ेगी, और फिर किलोग्राम में कन्वर्ट, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो 10 की घात -3, तो ऐसे गुना करिए बेटा। तो m बराबर, अब डेसिमल से डेसिमल खत्म करोगे, क्या करोगे, डेसिमल से डेसिमल खत्म। देखो 3 और 3 6 घात तो ये हो गई, जब डेसिमल खत्म करोगे तो क्या होगा, 2 गुना 10 की घात -6 बटे कितनी हो जाएगी, 10 की घात 3, ऊपर जाके ये भी पॉजिटिव, तो m बराबर 2 गुना 10 की घात -9 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, n इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन भी है, n इज इक्वल टू क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भी है, तो q बराबर क्या होता है, चूंकि q बराबर होता है Ne, क्या होता है प्यारे बच्चों, q बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स Ne, n दिया है 6, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जो नहीं जानते लिख लीजिए, चूंकि E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, 16 छिक्कम 96, तो कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दीजिए, आगे मत करो। Q इज इक्वल टू एन से हमने क्यों निकाल लिया, और देखिए बेटा अब क्या करेंगे, चूंकि QE, ठीक है, QE इज इक्वल टू क्या होता है आपका mg होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है, तो Q कितना आ गया, हमें E निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, mg बटे Q हो जाएगा। बस अब कैलकुलेशन कर देंगे, देखो कैसे, E बराबर m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 2 गुना 10 की घात -9, और G का मान 9.8। ठीक है, और Q का मान कितना हो गया बेटा, 6 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ऊपर जाके प्लस की होगी, और 19 में से 9 जाएगा तो 10 बचेगी बेटा। ठीक है, तो देखिए 16 तिया 48, एक डेसिमल यहाँ से भी खत्म कर लेते हैं, 16 तिया 48 और 16 छिक्कम 96। ठीक है,
देखो बेटा एक काम करते हैं, 2 तिया 6 और 16 तिया 48 हो गया, और फिर आगे भी कुछ कट रहा है बाद में देखेंगे। 9 पॉइंट, अच्छा डेसिमल से डेसिमल ये खत्म हो गया, 98/48 गुना 10 की घात कितना हो गया बेटा 10 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे 48 से सीधा भाग कर दीजिए, 48 दूनी 96 और कितना बचेगा 2.00, तो ये आ जाएगा बेटा ई इज इक्वल टू 2.04 गुना 10 की घात 10 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 भी आपका हो गया है, फटाफट से नोट करेंगे सभी, फटाफट नोट कर लेंगे बेटा सभी। स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा, नोट करते रहना, ठीक है, कभी आप स्क्रीनशॉट लेने लगो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नहीं करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। कुछ ज़्यादा रफ्तार से नहीं चल रहे बेटा, 20-21 मिनट में हमने क्या करा है, 20-21 मिनट में 9% सोल्व कर दिए। ये बेटा मेरा कारनामा नहीं है, ये मेरे सभी स्टूडेंट्स इतने अच्छे और इतने प्यारे हैं बेटा, इतनी मेहनत करते हैं। देखिए इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, 9 मिनट में 20 से 22 मिनट में आपने 9 प्रश्न कर दिए, और आप कहते हो मुझसे न्यूमेरिकल नहीं आते। क्यों कहते हो बेटा ऐसा, आते तो है, कौन कर देगा 9 मिनट में 20-21 मिनट में 9 प्रश्न सोल्व, आपने करे हैं, आपको आते हैं इसलिए आपने करे हैं, ये मत बोला करो हमें नहीं आते। अगला, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात करो जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। कोई एक अल्फा कण है, हमें क्या करना है, एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो इस अल्फा कण को संतुलित कर पा रहा है, उसको हमें क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है। और कह रहा है अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान दिया है 6.68 इंटू 10 की घात -27, और आवेश क्या दिया गया, क्यू बराबर 3.2 गुना 10 की घात -19, ये दिया है। ठीक है बेटा, आप क्या जानते हो, क्यू ई बराबर एम जी। ठीक है प्यारे बच्चों, ई बराबर क्या हो जाएगा एम जी बटे क्यू। ठीक है, एम का मान कितना दिया प्यारे बच्चों 6.68 गुना 10 की घात -27, इसका मान 9.8 और इसका मान 3.2 गुना 10 की घात -19, दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए। ठीक है, और क्या होगा माइनस के 19 ऊपर जाके प्लस के 19 हो जाएगी, और 19 में से 27 घटा लीजिए। ठीक है, और देखिए बेटा क्या होगा, 16 दूनी 32 और 2 चौक 8, 1 बचा, 2 नीम 18, 49 आ गया बेटा। ठीक है, 49 आ गया, 16 से इसको काट लेते हैं। ठीक है बेटा, 16 चौका 64, ठीक है, कितना बचा 16 चौका 64, 2 बचा, 16 दूनी 16 एकम 16, ठीक है, कितना बचा 16 एकम 16, और देखिए घटाइए कितना था, जैसे मैं तो खुद ही भूल गया बेटा, 2 था, 26 में से आपने 16 घटा 10 बचा, और 16 सत्ते, चलो सत्ते चल जाएगा, और 2 अंक बाद हमने तो बेटा 0.417 आ जाएगा। ये 0.417 गुना 49 और गुना 10 की घात कितनी बचेगी बेटा 19, 27 में से 19 के बचे, 10 की घात -8 बची बेटा। 49 की जल्दी से गुना करो, कितना आ रहा है गुना करके प्यारे बच्चों गुना करिए जल्दी से, कितना आ गया गुना करके, ये आ गया बेटा 20.333 गुना 10 की घात -8, और दशमलव शिफ्ट कर लोगे अगर 1 पॉइंट तो क्या हो जाएगा 2.033 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट प्रति मीटर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रश्न नंबर 10 भी आपका हो गया, जल्दी से नोट करेंगे सभी, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बार बार मना कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पिटाई करूंगा नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट लिया तो। अब कहोगे सर लाइव क्लास में कैसे पिटोगे बेटा, कभी तो टकराएगा मेरे से, जब भी टकराएगा जब भी पिटेगा। देखिए 4 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम परिणाम का एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसका परिणाम कितना है 4 गुना 10 की घात 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र इतने जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वैद्युत क्षेत्र, क्या कर रहा है जल की एक बूंद को गिरने से रोक रहा है, तो बूंद पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो ई कितना दिया गया बेटा 4 गुना 10 की घात 5 दिया गया है, और इतने किलोग्राम की एक बूंद को गिरने से रोक रहा है, तो एम हो गया इसका कितना 1 गुना 10 की घात -4। देखो बेटा पॉइंट के 2 बार 0 है तो इसको तो छोड़ दीजिए, गुना 10 की घात -4 हो गया बेटा, कितना हो गया 10 की घात -4। तो क्यू ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा एम जी, ई हमें क्या निकालना है आवेश, तो क्यू बराबर एम जी बटे ई। ठीक है, ई का मान कितना है 1 गुना 10 की घात -4 गुना 9.8 और बटे 4 गुना 10 की घात 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या करोगे भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8, कितना बचा
एक बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, ऊपर लिया ये माइनस की हो जाएगी तो कितनी हो गया 2.45 गुना 10 की घात माइनस के 9 हो गया प्यारे बच्चों। एक अंक डेसिमल शिफ्ट करना चाहते हो छोड़ दीजिए, चलो यही बहुत है इतना। कूलम नोट करेंगे सभी, इसको भी नोट कर लीजिए। 11वां प्रश्न आपका हो गया, ठीक है बेटा, 11वां प्रश्न आपका हो गया, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, सभी का नोट हो गया बेटा। आगे बढ़े, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। कौन सी? प्रश्न संख्या 12 को करेंगे बेटा। और देखिए, चलिए आगे देखो बेटा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2012 में आया है, 2012 में आया है। 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है 500 न्यूटन प्रति कूलम, 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। इसमें क्या है, एक वायु की ये बूंद हो गई, ठीक है, ये क्या है एक स्वतंत्र रूप से, और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 की घात माइनस 4, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। तो क्या कह रहा है, जल की एक बूंद के आवेश की गणना करो। इस बूंद के आवेश की गणना करनी है क्योंकि, तो बेटा ई बराबर क्या दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलम, आर बराबर 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 10 की घात माइनस 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 मीटर, ठीक है मेरे बच्चों, ओके। क्यू बराबर हमें ज्ञात करना है, और क्या होता है क्यू ई बराबर एम जी, ठीक है, क्या करना है आवेश की गणना करनी है, तो क्यू बराबर एम जी बटे ई हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, देखो बेटा ई इज इक्वल टू हम ले लेंगे, देखो ये ई बराबर क्या होता है, चूंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा डी इंटू वी इंटू जी बटे ई, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। देखो कैसे कैसे क्या बेटा, देखो यहाँ पे एम इज, देखो एम इज इक्वल टू क्या हो गया डी इंटू वी, क्या हो गया, सॉरी बेटा इसको क्यों लीजिए, चूंकि मत लीजिए, देखो डी बराबर क्या हो गया डी इंटू वी, यानी कि आयतन गुना घनत्व, ठीक है, आयतन गुना घनत्व हो गया, ठीक है। और v बराबर क्या कर देंगे, चूंकि v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो क्या करते हैं, देखो t का मान, डी हमें क्या करना है निकालना है, क्या ले लेंगे 10 की घात माइनस 3, 10 की घात 3 ले लेंगे, d बराबर 10 की घात 3 ले लेंगे घनत्व को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3 गुना 4, पाई का मान क्या लोगे बेटा 3/14, और देखिए पाई आर क्यूब, आर कितना है 10 की घात माइनस 4 है, इसकी क्यूब गुना जी का मान 9.8, और जो बटे वाला 3 है वो कहाँ गया नीचे आ गया, किसके पास में 500 न्यूटन प्रति कूलम के। देखो बेटा आवेश क्या था क्यों, और एम बराबर क्या होता है आपका घनत्व गुना आयतन, लिख लो घनत्व गुना आयतन होता है, ठीक है। और आयतन बराबर क्या होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखो घनत्व हमने क्या ले लिया 10 की घात 3 यानी कि 1000, ठीक है, घनत्व रखा, आयतन का मान 4 ऐसा कैसी 3 बटे में आ गया, पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितनी दी गई है 10 की घात माइनस 4, तो इसकी क्या हो गई क्यूब, ये हो गया, जी का मान 9.8 और इसका मान ये हो गया बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़े, देखिए आगे क्या होगा, 15 से आप इसको देखिए बेटा 5 या 15 हो गया, ठीक है, और 2 घातें ऊपर चली जाएगी, और इससे क्या करोगे 15 से 3.14 को आप भाग कर लो, एक काम करो यहाँ से गुना 100 कर लो, 15 हो गया, ठीक है, 3.14 को भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक काम करते हैं 9.4 में किसी गुना कर लेते हैं, हाँ टोटल एक काम कर लो बेटा आप पहले 3.4 की 3.14 में गुना कर लो, ठीक है, क्या कर लोगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, पॉइंट 4 तिया 12, 12 56 हो गया, गुना 9.8 हो गया, और बटे में कितना हो गया 15, और घातें कितनी बन गई आपकी गुना 10 की घात माइनस 17, देखो 4 तिया 12, 12 2 ऊपर आ गई 14, 2 यहाँ से निकलेगी नीचे जाएगी, यहाँ से देखो 2 हमारी नीचे निकलेगी, और फिर 2 यहाँ से निकलेगी, अच्छा सॉरी सुनो सुनो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर ली ना, 3 ये रही, ठीक है, 4 तिया 12, और देखो बेटा टोटल कितनी हो गई 10 की घात माइनस 17 हो गई टोटल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 15 से आप किसको भाग करोगे 9.8 को करो, मैं करता हूँ बेटा कैलकुलेटर से जल्दी से फटाफट, देखिए ये आ रही है आपकी 0.653, ठीक है। तो क्या करोगे 12.56 गुना 0.653 गुना 10 की घात माइनस 17,
ठीक है बेटा, गुना 10 की घात माइनस 17 हो गया। और इसकी इंटू कर देता हूँ मैं फटाफट बेटा, इसकी इंटू करके आ रहा है 12.56 की 0.653 में 8.2 गुना 10 की घात माइनस 17, क्योंकि मैंने इसको इतना ही लिया है तो ई बराबर आ गया आपका, सॉरी बेटा क्यू बराबर आपका ये आ गया 8.2 गुना 10 की घात माइनस 17 कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया है, नोट करो फटाफट। चले बेटा, प्रश्न नंबर 13 करते हैं अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 करते हैं। चलिए देखिए क्या करा है, एक आवेशित तेल की बूंद हमारी ये है, ठीक है, एक आवेशित तेल की बूंद को इतने कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाया गया है। लो जी, 3 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र हो गया। और इसमें हमने क्या करा है, तेल की बूंद को लटका दिया स्वतंत्र रूप से, और इसका द्रव्यमान कितना दे दिया, m बराबर 9.75 गुना 10 की घात माइनस 16 किलोग्राम दे दिया है बेटा। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हमें बताना है बेटा। ठीक है, ये भी हमें बताना होगा। चलिए तो देखिए कैसे होगा, E कितना दिया गया है, 3 गुना 10 की घात 4 दे दिया बेटा। Q बराबर हमें गणना करनी है और N बराबर भी हमें गणना करनी है। थोड़ा सा मुझको यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी। अब देखो बेटा, क्यू ई बराबर, चूंकि क्यू ई बराबर क्या होता है आपका प्यारे बच्चों, mg होता है। क्या होता है, mg होता है। क्यों निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला mg बटे ई। ठीक है, इसका मान 9.75 गुना 10 की घात माइनस 16, इसका मान कितना 9.8 और इसका मान 3 गुना 10 की घात 4 होगा बेटा। ठीक है, 3 गुना 10 की घात 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 से इसको भाग कर लेते हैं, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15 कट गया, और 9.8 में इंटू कर देता हूं बेटा। और देखो 4 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी प्लस की, तो 10 की घात माइनस 20 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 10 की घात माइनस 20 और मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेटा, क्यू बराबर आपका ये आ रहा है 3.25 इंटू, सॉरी बेटा इंटू करके आ रहा है, क्यू इज इक्वल टू 31.850 गुना 10 की घात माइनस के 20। ठीक है, अब क्या करना है, एक अंक बाद दशमलव शिफ्ट कर लेना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3.18 गुना 10 की घात माइनस 20। और बेटा क्या होता है, आप सभी एक चीज जानते होंगे, मेरे प्यारे बच्चे सभी जानते होंगे, क्यू बराबर एन ई, और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। और देखिए क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई। क्यू का मान कितना है 3.18 गुना 10 की घात माइनस 20, और इसका मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है बेटा। कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बेटा। 20 सॉरी, यहाँ तो डेसिमल शिफ्ट किया था ना एक पॉइंट, तो यहाँ पे 19 आएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 19, तो 19 से 19 आपकी कैंसिल हो गई, कट गई है। ठीक है, तो 3.18 और कितना आ रहा है 1.16, इसको दशमलव हटा देंगे, ऊपर एक जीरो और आ जाएगी, तो 3180 बटे 16। फटाफट डिवाइड कर दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट डिवाइड कर दीजिए। अच्छा एक काम करो, डिवाइड मत करो, पहले एक काम करो बेटा, आप कितना इसमें आप चलो कर लीजिए बेटा, डिवाइड करके कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 10 की घात माइनस 19, 16, मैं कर देता हूँ बेटा डिवाइड, चलो 16 से कर रहे हैं, 3180 को, 16 एकम 16, 11 में से 6 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 8। ठीक है, 16 निम्मा 144। ठीक है बेटा, 8 में से 4 गए आपका 4, 5 में से 4 गए 1 0, 16 चौका 64, वो मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128 हो गया बेटा। ठीक है, इसको एक काम करो, एक एक्स्ट्रा जीरो मत लगाओ, डेसिमल ही रहने दो इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा जीरो मत लगाइए, 1.6 ही रहने दो बेटा। ठीक है, 1.6 ही रहने दो, और फिर क्या हो जाएगा 19.8 आ जाएगा, और 19.8 किसके नियरेस्ट हो जाएगा बेटा, तो 19.8 नहीं बेटा, ये 1.98 बनेगा। ऊपर कितना बन रहा है 3.18 बेटा। ठीक है, डेसिमल नहीं काटते इसके। ठीक है, डेसिमल नहीं काटते, तो 1.6 से आपने 3 देखिए डेसिमल नहीं काटा हमने, 1.6 से 3.18 को हमने डिवाइड कर दिया सीधा, तो कितना आ गया, ये आ गया बेटा 1.98
ठीक है, 1.98 और एक किसके नियरेस्ट हो गया 2 के, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, हमने क्या करा, डेसिमल नहीं खत्म करा, सीधा 3.18 से 1.6 को डिवाइड कर दिया। 1.6 ले लो बेटा, 1.6 से भाग करा तो कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, आंसर। ओके, लो बेटा नोट कर लो। ठीक है, देखो घाते कट गई, मैंने पहले डेसिमल खत्म कर दिया बेटा, डेसिमल खत्म मत करो, वो 3.18 को सीधा 1.6 से भाग कर दो तो 1.98 आ रहा है, जो कि कितना होगा 2 के नियरेस्ट होगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया, फटाफट नोट कर लीजिए तो सभी, हो गया है तो। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये आ गया प्रश्न नंबर 14। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है, तेल की ये बूंद हो गई, 12 इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिए। ठीक है, इतने न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है ये। ठीक है, ये हमने लटका दी इस वैद्युत क्षेत्र में। घनत्व दे दिया 1.26 इंटू 10⁻³ इस तेल की बूंद का, इसका घनत्व दे दिया। ठीक है बेटा, क्या करना है, त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी है। तो फिर से क्या करेंगे, देखो बेटा, क्यू ई बराबर एम जी, और चूंकि m बराबर क्या d इंटू वी, और v इजिकल टू क्या 4/3 पाई आर क्यूब, पढ़ाया था आपको। ठीक है, सारी वैल्यू रखते हैं, क्यू ई बराबर d गुना 4 बटे, ये बटे में आ जाएगा 3 पाई आर क्यूब बटे कितना बेटा, ई को भी ले ये बटे में, ई गुना 3। ठीक है, 4/3, ये कहाँ से आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया बेटा, इसको कट करो। डी का मान कितना है 1.26 इंटू 10⁻³ ठीक है, 4 गुना पाई का मान 3.14। आर क्यूब कितना दिया गया है, आर क्यूब तो हमें ज्ञात करनी है, आर क्यूब तो हमें ज्ञात करनी है ना बेटा। तो एक काम करो, आर क्यूब बटे ई का मान कितना दिया है 2.55 गुना 10⁴। ठीक है, तो आर क्यूब के रूप में फॉर्मूला बना लेंगे, आर क्यूब के, क्यों इधर ही रहने दो, आर क्यूब की फॉर्म में बना लो फॉर्मूला। तो क्यू का मान कितना दिया है 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन 12 है, कितने बेटा अधिक इलेक्ट्रॉन है 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा फिर आपका ये, अच्छा यहाँ पे गुना 3 भी है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 2.55 गुना 10⁴। ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ क्या कर लेते बेटा, Q इजिकल टू, आप एक काम करो बेटा, Q इजिकल टू आप इसमें एन ई रखो, Q इजिकल टू आप इसमें क्या रखो, एन ई। ठीक है, तो देखिए Q इजिकल टू एन ई आपने रखा है। ठीक है, तो देखो क्या हो गया है, n का मान कितना है 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, और बटे में कितना आ गया बेटा 2.55 गुना 10⁴ गुना 3। सुनो बेटा सुनो, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शायद गड़बड़ कर दी इसमें। ये आ गया ऊपर, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, सुनो इसको कट करो, ये मैंने उल्टा लिख दिया। देखो ये सब ऊपर जाएंगे, आर क्यूब का फॉर्मूला बनाना, तो देखो आर क्यूब बराबर क्या होगा 12 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा बेटा, गुना 2.55 गुना 10⁴ गुना 3, और बटे में कितना आएगा, अब सही है 3 गुना 2.55 गुना 10⁴ गुना 12 गुना 1 पॉइंट, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये भी बस बेटा ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एक काम करो बेटा, सुनो मेरी बात सुनिए, इस सवाल को पुनः कर लेते हैं, फिर आप भी कंफ्यूज रहोगे मैं भी कंफ्यूज रहूँगा। क्यू ई बराबर क्या दिया बेटा एम जी, फटाफट देखते हैं, क्यू ई बराबर क्या दिया गया एम जी, एम बराबर क्या है डी इंटू वी, और वी इजिकल टू है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और तो देखिए बेटा क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखते वैल्यू, क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा डी इंटू 4 बटे में क्या आ जाएगा 3 गुना पाई आर क्यूब गुना जी, और बटे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला आर क्यूब के रूप में बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुना क्यू गुना ई बटे डी इंटू 4 गुना पाई गुना जी। 3 गुना क्यू बराबर क्या है बेटा, क्यू बराबर हो गया आपका एन ई, क्यू बराबर कितना हो गया एन ई, तो यानी कि एन का मान दिया गया है 12, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका मान कितना दिया गया आवेश का, सॉरी इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र का 2.55 गुना 10⁴, और बटे में कितना, डी का मान कितना दिया बेटा, डी का मान कितना दिया है 1.26 इंटू 10⁻³ और साथ में बेटा कितना
साथ में आपका दिया है 4 गुना 3.14 गुना 9.8। अब ठीक है बेटा, ठीक है, अब सारे मान सही आ गए हैं। ओके, अब क्या करोगे बेटा, एक काम कर लीजिए। अब देखो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 2 अंक बाद दशमलव को लगा लो, 42 आ गया। ठीक है, फिर क्या करोगे, 3 एकम 3, देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3, और फिर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 14 आ गया। ठीक है बेटा, कितना आ गया, 14। अब क्या करोगे, यहाँ से कर दो 0.8, 2 से काट दिया और 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम कर सकते हैं बेटा, 0.8 से बेटा आप 9.8 को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो बेटा ये कितना बचा आपका, पहले लिख लो क्या क्या बचा, 4 गुना 0.8 बचा, गुना 10 की घात -19 बचा, गुना 2.55 बचा, गुना 10 की घात 4 बचे हैं, बटे में क्या बचा है 7 गुना 10 की घात 3, गुना 4 गुना 3.14 और गुना 9.8 बचा है बेटा। ठीक है, ये बच रहा है आपका। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ से एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से एक काम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ मत कीजिए आप, इतना आ गया आपका। अब बस घातों को संतुलित करो, पहले घातों को संतुलित करो और डेसिमल हटाओ। ठीक है, 4 से इसको काट लो 9.8 को, या फिर क्या करोगे 0.8 आ रहा है आपका ये। ठीक है, 0.8 आ रहा है, यहाँ से भी डेसिमल खत्म कर लो। बेटा 4 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, ये तो 4 काट दिया था ना हमने 4 से, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हमारा कट गया था। और साथ में देखिए बेटा क्या बचेगा, अब घातों को पहले घातों कैलकुलेट करो, 0.8 गुना 2.55 बटे 7 गुना 4 गुना, अच्छा देखो 3.14 गुना 9.8। ठीक है, हो गया। एक काम करते बेटा, इसमें इसे 4 से काट देते 3 को, 4 तिया 12, और फिर ये ठीक है, अब ठीक है। और देखिए घात की आपने घातों की कैलकुलेशन करी तो बेटा घात कितनी बची है, देखो सबके डेसिमल हटा के 19 में से 4 गए, 10 की घात माइनस के 15 बची है, और साथ में देखो और टोटल आपकी टोटल 18 बन जाएगी 10 की घात, कितनी 10 की घात माइनस के 18 बची है। और साथ में तो बेटा इसमें क्या करोगे, इसकी पूरे की इंटू कर लीजिए, इंटू करके और इससे डिवाइड कर दीजिए। रुको एक मिनट, 2.55 की गुना करते हैं 0.8 में, और इसको डिवाइड करते हैं 7 चौक 28 गुना 34.98। तो बेटा ये आपका आ रहा है टोटल R³ बराबर 0.95 गुना 10 की घात माइनस के 18 आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो R इज आगे क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो 0.95 गुना 10 की घात माइनस के 18, तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0.98 गुना 10 की घात माइनस के 6 मीटर। ठीक है, या फिर एक काम करो, 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट कर लो, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा 9.80 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे, थोड़ा सा पेचीदा सवाल था, इम्पोर्टेंट भी था, लेकिन नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया है। तो चलिए बेटा अब आ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर, जल्दी से नोट कर लो जिनका नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 15 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 करेंगे, फटाफट नोट करें। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए सभी नोट। हो गया, हो गया, चलो आ जाते हैं बेटा प्रश्न नंबर 15 पे। ये रहा प्रश्न नंबर 15। क्या कह रहा है, 0.1 मीटर की त्रिज्या है एक गोले की, और इसको कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाए, और बेटा 2010 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। देखो कैसे, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 इंटू Q/R², समीकरण 1 बना लो। ठीक है, और यहाँ से किसका मान निकालना है, Q का मान निकालना है। देखो 900 कह रहा है कि तीव्रता 900 हो जाए, 9 गुना 10 की घात 9 गुना आवेश तो दिया नहीं, कितना आवेश देना है ज्ञात करना है, त्रिज्या 0.1 गुना 0.1, या फिर स्क्वायर भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखो 9 धाई 9 एकम 9, 100 हो गया, तो 10 की घात 2 इजिकल टू 10 की घात 9 गुना क्यू बटे 0.1 गुना 0.1, डेसिमल अगर खत्म कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की घात -1 की घात 2। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 10 की घात -2 हो जाएंगे, इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -2 बराबर, सॉरी
10 की घात 2 गुना 10 की घात -2 इज इक्वल टू 10 की घात 9 गुना क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/10 की घात 9 हो जाएगा, ठीक है। और क्यू बराबर क्या कह दोगे 10 की घात -9 कूलम। आंसर हो गया। नोट कर लेंगे सभी नोट करेंगे फटाफट, ठीक है। ये था आपका प्रश्न संख्या 15, छोटा सा था बेटा केवल। अभी तक कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए, थोड़ा सा हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे 14 क्वेश्चन में। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। एक हमारा इतनी त्रिज्या का गोला है, तो इसमें 1 माइक्रोकूलम का आवेश, ये हमारा गोला है 1 सेंटीमीटर का, सॉरी 10 सेंटीमीटर का। तो इसमें क्या करा है, इसमें पूरे गोले पर 1 माइक्रोकूलम आवेश समान रूप से फैला हुआ है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कब गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है बेटा। आर बराबर देख लो पहले क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर हो जाएगा। क्यू बराबर कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम। तो पहला लेंगे, पहली स्थिति गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। कितना हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ई का मान कितना दे दिया, ई तो हमें ज्ञात करना है, तो 9 गुना 10 की घात 9, 1 माइक्रोकूलम यानी कि 1 × 10⁻⁶, और त्रिज्या कितनी की दी गई 10 की घात -1 का, 10 की घात -1 का होल स्क्वायर यानी कि 10 की घात -9। तो 9 गुना, देखो 9 में से 6 गए, कितनी बची 10 की घात 3 बटे कितनी हो जाएगी 10 की घात -2, तो टोटल कितना हो गया -3 को इसको भी ऊपर ले आइए, ठीक है। -2 ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, तो 9 गुना 10 की घात 5 हो गया न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, पहला आ गया। दूसरा कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, सुनो बेटा सुनो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हमने गड़बड़ कर दी बेटा। एक काम करो बेटा, इसको आप दूसरी स्थिति ले लो, मैंने गोले के पृष्ठ पर सीधा सीधा त्रिज्या ही रख दी, सीधा सीधा ये त्रिज्या ये 10 की घात -1 निकाल दी। अब इसको पहली कंडीशन में देखो क्या होगा बेटा, इसको दूसरी बना लेना, दूसरी स्थिति निकल गई गोले के पृष्ठ पर, ये पहली स्थिति नहीं, दूसरी निकल गई गलती से, मैंने त्रिज्या चेंज नहीं करी, 20 सेंटीमीटर लेनी थी गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। अब इस पे लिख लो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखो क्या होगा बेटा, गोले की 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 9 गुना 10 की घात 9 गुना 1 गुना 10 की घात -6, और त्रिज्या कितनी लेनी है इस बार 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुना 10 की घात -2, ये चेंज होना है इसमें, पहले नहीं करा था आपने, ठीक है। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, तो 9 गुना 10 की घात +3 बटे 400 गुना 10 की घात, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, तो 10 की घात -4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या होगा 2 घात और निकाल लो, तो 9 गुना 10 की घात 3 बटे 4 गुना 10 की घात -2 गुना 10 की घात -4, टोटल कितनी हो गई 10 की घात -6 हो गई। -6 को ऊपर ले जाइए, 4 से 9 को भाग कर लीजिए, 4 से 9 को भाग करोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 आएगा, 1.0, 4 दूनी 8, 2.25 आ गया बेटा, कितना 2.25, 10 की घात 6 को ऊपर ले जाइए, 6 में से 3 गए, कितना बचेगा बेटा, देखो 4 और 2 कितना हो गया बेटा, 4 और 2, अच्छा इसको तो प्लस की लीजिए ना, पर प्लस के 2 ले लो बेटा, तो 4 में से 2 गए 2 और ऊपर जाके प्लस के हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा 2.25 गुना 10 की घात 5। देखो कैसे, ये तो प्लस के 2 आएगी ना, प्लस के 2 में से माइनस के 4 गए, कितनी बची 2, और माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस की 2 हो गई, तो 10 की घात 5 आ गया। समझ आ गया सभी को या नहीं आया, समझ आ गया। चलो अब तीसरी स्थिति ले लेते हैं, कहाँ पे लोगे, ये लो। तीसरी स्थिति में क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन बेटा, गोले के केंद्र से आर दूरी पर, ठीक है, गोले के केंद्र से आर दूरी पर ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू आर बटे आर क्यूब, ये ले लिया बेटा, आर दूरी पर ले रहे ना, तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया। तो 9 गुना 10 की घात 9 गुना
10 की घात -6 1 माइक्रोकूलम, 1 की इंटू 1 में करेंगे तो 4 गुना 10 की घात -2 ले लिया हमने, और बटे कितना 10 की घात -1 की होल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 4 गुना 6 और 2 8, 8 में से 9 गया, 1 बचेगी 10 की घात, और बटे में कितना 10 की घात -3। ठीक है, 9 चौक 36 गुना 10 की घात -3 ऊपर आके प्लस की 3। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी बेटा 10 की घात 4 हो जाएगी, एक अंक दशमलव शिफ्ट कर लिए, 3 गुना 6 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया आपकी तीसरी कंडीशन बेटा, नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स व गॉस की परमे के जितने भी हमारे न्यूमेरिकल थे, ठीक है बेटा 16 के 16 न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो चैप्टर 3 है वैद्युत विभव व धारिता, इस वाले चैप्टर से हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, इसके न्यूमेरिकल हम कल से करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी न्यूमेरिकल आज बताए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से इन सभी न्यूमेरिकल करके देखना। ठीक है, और कल फिर से मिलेंगे आपको इसी बैच में। ठीक है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। क्लास का समय कल भी हमारा 9 बजे ही रहने वाला है। जय हिंद, जय भारत।